नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विभाज्यता से जुड़े नियमों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चलिए, पहला नंबर सवाल है कि संख्या 14, 38, 65 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है। सबसे पहले देखते हैं, इसके लास्ट में 5 है, तो जिसके लास्ट में 5 होता है वो संख्या 5 से निश्चित डिवाइड होता है, तो इसमें 5 से भाग लगेगा। तो 5 ऑप्शन इसमें है, इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन पहले कट गया। अब देखते हैं, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो 2 से तो इसमें भाग लगेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन कट गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, यानी 5 से 20 में लगेगा। अब सभी को जोड़ते हैं, 5 3 8 8 16 16 6 22 और 5 27, सभी के जोड़ने के बाद 27 हुआ। 27 में 3 से भी लग रहा है और 9 से भी लग रहा है, तो इसमें 3 और 9 से भी लगेगा और 5 से भी लगेगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। सवाल नंबर 2 है कि यदि संख्या इतना 3 4 स्टार 2 4 9 से विभाजित हो जाती है तो स्टार के स्थान पर का अंक होगा, यानी कि इसमें स्टार के अंक पे कोई, स्टार की जगह पे कोई अंक है और वो अंक इससे 9 से ये पूरे डिवाइड हो जाता है। तो 9 से विभाज्यता का नियम हम जानते हैं कि सभी को जोड़ते हैं और उसके बाद जो 9 से भाग लग जाता है तो इसमें 9 से लग जाएगा। इसमें देखते हैं 3 और 4 7 7 2 9 और 4 13, तो 13 में तो 9 से नहीं लगेगा, यानी कि इसमें जोड़ना है स्टार। तो स्टार की जगह पे हम क्या जोड़ेंगे कि 9 से भाग लग जाएगा, तो स्टार की जगह अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 13 5 हो जाता है 18 और 18 में 9 से लग जाता है, यानी कि स्टार की जगह 5 आएगा। तो 5 ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, सवाल नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाजित हो जाता है। तो 25 के विभाज्यता का नियम है, जैसे 5 के विभाज्यता का नियम क्या होता है, इकाई के अंक का देखते हैं 0 और 5, उसी तरह 25 के विभाज्यता का नियम होता है इकाई और दहाई, यानी लास्ट का 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट का 2 डिजिट 25 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या पूरा 25 से डिवाइड हो जाएगा। 10 में 25 से नहीं लगेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 55 में 25 से नहीं लगेगा, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। 75 में 25 से लग जाएगा, तो ऑप्शन इसका 3 नंबर सही होगा, यदि ये पूरे संख्या में 25 से लग जाएगा। 40 में 25 से नहीं लगेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 4 बोला यदि संख्या इतना 9 से पूर्णतः विभाजित हो। वही 2 नंबर के सवाल जैसा ये भी सवाल है कि स्टार की जगह पे क्या आएगा। तो हम जानते हैं सभी को जोड़ने के बाद जो संख्या 9 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या भी 9 से हो जाता है, तो ये सभी को जोड़ते हैं। 5 3 8 4 12 12 2 14, तो 14 और प्लस स्टार की जगह कुछ और आएगा, तो स्टार की जगह क्या आएगा कि जो 9 से पूरा डिवाइड होगा। अगर स्टार की जगह 4 देते हैं तो 18 हो जाता है, यानी 18 9 से लग जाता है, तो स्टार की जगह 4 आएगा, तो स्टार के अंक पे 4 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 3 में है, अतः इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सवाल नंबर 5 है कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो हम जानते हैं कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, इस तरह से अगर कोई संख्या हो तो वो संख्या 2 से और 3 से भी विभाज्य हो जाता है, यानी कि ये इसमें 3 अंक है, 3 संख्या है, तो इस 3 संख्या में से कम कोई एक संख्या ऐसा होगा जिसमें 2 से भी भाग लग जाएगा, 2 से विभाज्य, और 3 में से कोई एक संख्या ऐसा होगा जो 3 से विभाज्य हो जाएगा। अगर n इंटू एन प्लस 1 के रूप में रहे तो इसमें से एक संख्या ऐसा होगा जो कम से कम 2 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ 3 लगातार अंक है, n प्लस 1 n प्लस 2, तो जब 3 लगातार संख्या होती है तो उसमें से एक कोई होता है कम से कम जो 2 से होता है और एक होता है जो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह के पैटर्न को हम इसमें लगा के देखेंगे। यहाँ है n इंटू एन प्लस 1, ये n प्लस 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो गया 5। अब देखते हैं n प्लस 1 n प्लस 2, अगर ये 3 तरह का है तो ये संख्या जो है 2 से भी विभाज्य होगा और ये संख्या 3 से भी विभाज्य होगा। अगर 3 से भी, अच्छा ये जो 3 बच गया प्लस 3, तो प्लस 3 303 से विभाज्य हो ही जाएगा, इसलिए पूरी संख्या 3 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये पूरी संख्या जो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस ये 2 3 5 है, ये 2 और 3 से विभाज्य है, जब कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 6 से विभाज्य होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ये संख्या जो है ये 5 से नहीं 7 से नहीं 6 से निश्चित रूप से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 6 बोल रहा है कि n क्यू माइनस एन विभाज्य है। अगर इस टाइप से कोई संख्या आ जाए n माइनस क्यू इंटू एन, तो ये संख्या जो होती है इस टाइप की संख्या 2 से और 3 से निश्चित रूप से विभाजित होता है, रूप से विभाजित होता है। तो ये संख्या 2 और 3 से निश्चित रूप से विभाजित है, और
जितना पावर होता है उतना से भी डिवाइड होता है। तो 2 से डिवाइड इसमें भाग लग ही जाएगा, 3 से इसमें भाग लग ही जाएगा, और पावर 3 है तो 3 से लगेगा। कहने का मतलब 2 और 3 से ये संख्या पूरा का पूरा कट जाएगा। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है वो संख्या 6 से कटता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा 6। सवाल नंबर 7 है कि n पे पावर 5 और माइनस n, अगर इस टाइप का संख्या है तो वो 2 से 3 से इसमें भाग लग जाएगा, और जितना पावर होता है उतना से भी लग जाता है। तो जो संख्या 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी भाग लग जाता है जिसमें, तो ये सभी का एलसीएम, निकाल लेते हैं। तो ये सभी का एलसीएम हो जाएगा 3 दूना 6 पंचे 30। तो कहने का मतलब इस संख्या में 30 से भाग लग जाएगा। तो 30 ऑप्शन नंबर 2 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए, ये भी बिल्कुल पिछले सवाल जैसा है कि n पे पावर 7 है माइनस n है। अगर इस टाइप का कोई संख्या रहे तो ये संख्या 2 से भी भाग लग जाता है, 3 से भी लग जाता है, और जितना पावर होता है उससे भी लग जाता है। तो यानी कि इसमें 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, और 7 से भी भाग इसमें लग जाएगा पूरा। तो ये सभी का जो है एलसीएम, जो हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 आ सकता है 42 हो जाएगा। तो 42 ऑप्शन नंबर 3 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कहने का मतलब 42 इसको पूरा विभाज कर देगा। चलिए, 9 नंबर का सवाल है कि 142 स्क्वायर माइनस 1 विभाज्य है, ये संख्या इसमें से किससे विभाज्य है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर करके माइनस 1 करके सबसे भाग देने लगेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे कि 142 का स्क्वायर और माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। तो a प्लस बी ये हो गया 143 गुना ये हो गया 141। इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये आपका हो जाएगा 11 गुना 13, 143 हो जाएगा गुना, इसको तोड़ेंगे तो 3 से इसमें भाग लग जाएगा, ये हो जाएगा 47। तो यानी कहने का मतलब इस तरह से ये 3 गुना 11 गुना 13 गुना 47 हो जाएगा। तो जब ये इस संख्या को इस रूप में लिख सकते हैं तो इसमें 3 भी है, तो यानी कि इस पूरे संख्या में 3 से भी भाग लग जाएगा, 11 से भी लग जाएगा, 13 से 47 से, चारों से लग जाएगा। तो 3, 11, 13, 47 ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 10 है कि 4 पे पावर 61, 4 पे पावर 62, 4 पे पावर 63, 4 पे पावर 64 किससे विभाज्य होगा। तो हम जानते हैं कि ये सभी में 4 पे पावर 61, 4 पे पावर 62 प्लस 4 पे पावर 63 प्लस 4 पे पावर 64 है। तो इसमें से 4 पे पावर 61 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 4, यहाँ 4 स्क्वायर यानी कि 16 प्लस यहाँ 4 क्यूब 61 निकल जाएगा, तो 3 बचेगा, 4 पे पावर 3, तो 4 का क्यूब होता है 64। अब ये सबको हम देखते हैं, तो 4 पे पावर 61 गुना ये सबको अगर हम जोड़ेंगे 16 4 20 21 21 और 64 85। तो हम देखते हैं कि 4 पे पावर 61 गुना 85 को लिख सकते हैं 5 गुना 17। अच्छा, 4 पे पावर 61 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 61 गुना 5 गुना 17। अब देखते हैं इसमें 2 भी है, 5 भी है और 17 भी है, यानी कि ये 2 से भी इसमें भाग लग जाएगा, 5 से भी 17 से। कहने का मतलब ये संख्या में 2 से भी भाग लग जाएगा, 5 से भी और 17 से। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 7 से इसमें नहीं लगेगा तो 7 वाला ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 11 है कि 5 पे पावर 100 माइनस 5। अभी हमने देखा कि n पे पावर कुछ भी रहे और माइनस n, तो ये संख्या 2 से भी भाग लग जाता है और 3 से भी। इसी तरह इसमें 2 से भी विभाज्य होगा, 3 से भी इसमें भाग लग जाएगा, और पावर 100 है तो 100 से लगेगा ही, साथ साथ बेस है 5 दोनों का, तो 5 से तो 5 में लगेगा ही, तो इसमें 5 से भी विभाज्य लग जाएगा। अब ये सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 पंचे 30 हो गया एलसीएम। कहने का मतलब इस संख्या में 30 से भाग लग जाएगा, तो 30 ऑप्शन नंबर 4 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 12 है कि 7 पे पावर 61 प्लस 7 पे पावर 62 प्लस 7 पे पावर 63। इसमें से 7 पे पावर 61 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 7 प्लस यहाँ बचेगा 49। इसको अगर हम हल करेंगे तो 7 पे पावर 61 गुना 7 1 8 और 49 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपको 9 8 16 56। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 7 पे पावर 61 गुना 8 7 56, 1 सेकेंड, 9 8 17 होता है, हाँ सॉरी 17 होता है, 9 8 17। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुना 19 57,
3 गुना 19। अब देखते हैं इसमें 7 भी है तो 7 से भी भाग लग जाएगा, 3 है तो 3 से भी, 19 है तो 19, यानी कि कहने का मतलब इसमें 3 से, 7 से और 19 से भाग लग जाएगा। तो 3 7 19, 3 7 19 ऑप्शन नंबर 4 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 13 नंबर का सवाल है कि 16 फैक्टोरियल प्लस 1 है तो इसमें किससे विभाज्य होगा। तो अगर इस टाइप का सवाल हो 16 फैक्टोरियल 1, तो ये संख्या जो है आपका, ये संख्या 16 है तो 16 का अगला संख्या क्या होगा 17, तो ये 17 से विभाज्य होगा। तो 17 ऑप्शन नंबर 2 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 14 नंबर का सवाल है कि 18 फैक्टोरियल प्लस 1, इस टाइप का सवाल है तो हम क्या 18 फैक्टोरियल प्लस 1 है तो 18 प्लस 1 जोड़ देते हैं 19, यानी कि ये 19 से इसमें पूरा भाग लग जाएगा। तो 19 ऑप्शन नंबर 2 में आता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सवाल नंबर 15 है कि 28 फैक्टोरियल प्लस 233, इसमें किससे भाग लगेगा। तो हम अभी देखे पिछले 2 सवाल में कि 28 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल प्लस 1 रहे तो इसमें 29 से भाग लग जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 232 तो लिख ही सकते हैं, तो 232 31 हो गया, यानी कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जब इतना रहे तो ये 29 से भाग लग जाता है इसमें। तो अब इसमें देखते हैं 232 में 29 से भाग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। 229 में सॉरी इसमें 232 में 29 से भाग लगाएंगे तो 9 8 72, 8 भाग 9 8 72 के 2 बाकी 7, 8 2 9 16 7 23, हाँ इसमें भी 29 से भाग लग जाएगा, यानी कि ये भी 29 से भाग, ये भी 29 से भाग लग जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये पूरे संख्या में 29 से भाग लग जाएगा। इसमें लगा तो इसमें भी लग ही गया, कहने का मतलब इस संख्या में 29 से भाग लग रहा है। तो अब ऑप्शन में तो 29 है नहीं, लेकिन चेक करेंगे 29 से इसमें से किस में भाग लग रहा है। तो 29 से ना इसमें भाग लगेगा ना इसमें लगेगा, 29 से भाग लगेगा इसमें, यानी कि 899 में 29 से भागा लग जाएगा। कैसे चेक करते हैं, तो 29 से भागा लगाने के लिए पहले इसको लगाते हैं 3 बार में, तो 9 या 27 के 7 बाकी 2, 3 2 6 2 8 87 हुआ, 2 29 एक बार में, तो 31 बार में कट गया ना। तो कहने का मतलब इसमें 29 से भाग लग जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। 29 से इसमें भी लग रहा है इसमें भी लग रहा है, तो कहने का मतलब ये इसको डिवाइड कर देगा। चलिए सवाल नंबर 16 है कि 10 फैक्टोरियल माइनस 32 है, इसमें किससे भाग लेगा। तो हम जानते हैं कि 10 फैक्टोरियल प्लस 1 रहे तो इसमें 11 से लग जाएगा। अच्छा प्लस 1, इसको हम माइनस 33 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस 33 प्लस 1 माइनस 32 हो गया। अच्छा माइनस 33 में भी 11 से लग रहा है भाग, इसमें भी और इसमें भी 11 से लग रहा है, यानी कि पूरे में 11 से भाग लग जाएगा, नहीं ये पूरे 11 से विभाज्य है, ये पूरे 11 से विभाज्य है, कहने का मतलब ये भी 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य ये भी है, तो ऑप्शन नंबर 1 में 11 है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 17 है कि 16 फैक्टोरियल प्लस 86 में इसमें से किस में भाग लगेगा। तो हम जानते हैं कि 16 फैक्टोरियल प्लस 1 रहता है तो इसमें 17 से भाग लग जाता है, तो प्लस 1 लिख दिया तो इधर 85 में भी 17 से लग जा रहा है, यानी कि पूरे में 17 से विभाज्य है। अगर 17 से विभाज्य है तो 17 तो इसमें से किसी में नहीं है, तो अब चेक करेंगे 17 से इसमें किस में भाग लग रहा है। 17 से इसमें नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा, तो इसमें लग जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं और हमारे पीछे के वीडियो देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।